नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने उज्जैन पहुंचकर भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। उनके साथ लाए नेपाली रुद्राक्ष और 51,000 रुपए भगवान श्री महाकाल के चरणों में अर्पित किए। मंदिर पहुंचने के पहले उन्होंने ई कार्ट से महाकाल लोक का भ्रमण किया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड शुक्रवार को इंदौर पहुंची। बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मांगूभाई पटेल सुबह से ही नेपाल के पीएम की अगवानी और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने उज्जैन पहुंच चुके थे। पीएम प्रचंड के स्वागत में महाकाल मंदिर परिसर और गर्भगृह में भव्य रूप से सजाया गया था। इसी के साथ मंत्रोच्चार कर शासकीय पुजारियों ने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उड़ीसा हादसे पर ट्वीट कर दुख जताते हुए कहा कि ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। ईश्वर से शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करने और घायलों की कुशलता और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया है और लिखा है कि रेल दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद है और हृदय विदारक है। अब खबर आगर से है, जहां ग्राम कानड़ में चाकोबाजों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पालीवाल पेट्रोल पंप के पास से 3 बाइक सवार नकाबपोशों ने एक वारदात को अंजाम दिया, जहां बदमाशों ने 2 बाइक सवार लोगों को रोककर उनसे 1,30,000 रुपए लूट लिए। वहीं लुटेरों को मना करने पर फरियाद के साथ मारपीट कर चाकू जिस पर रौंद दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस प्रकरण में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और हम जा रहे थे इधर ये पेट्रोल पंप वाले रास्ते से, इधर नेर में 3 व्यक्ति थे। उन्होंने रोक के हमें चाकू बताया तो चाकू से वार करा उनने, और वो पैसे छोड़ा के लगे 1,30,000 रुपये। और फिर वो उधर भागे। उन्हें फिर मेरे भाई जी का साथ थे, उसको भी चाकू मारा। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट करी। फिर हमने से बैठ के नहीं भाग के आ गए। हमने कानड़ आके यहाँ रिपोर्ट लिखवाई। तो चेहरा पहचान में आया आपको? चेहरा पहचान में नहीं आया, मास्क लगा दिया। इंदौर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गाड़ी पार्किंग को लेकर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा वहीं पर व्यापार व्यवसाय करने वाले 4 लोगों पर हमला कर दिया गया। हथियारबंद बदमाशों ने चाकू मारकर 4 युवकों को घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सेंट्रल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। पुलिस के मुताबिक घटना सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के पास बनी कॉस्मेटिक की दुकानों के बाहर हुई है। पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसकी जांच की जा रही है। ये छोगालाल मार्ग जो है रानीपुरा में, यहाँ कोई गाड़ी पार्किंग की खड़ी करने की बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट हुई है, जिसमें 4 व्यक्ति घायल हुए हैं। तो चारों व्यक्ति को जो है अभी एमवाइस इंदौर लाया है और उनका इलाज चल रहा है। और उनका जो घायल व्यक्तियों का नाम है, तो प्रथम उर्फ सोनू, राहुल पिता सुरेश, भरत पिता लालचंद, श्याम कोचले, ये लोग घायल है। इंदौर चंदन नगर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उससे कई बार शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब युवती ने शादी के लिए युवक पर दबाव बनाया तो उसने युवती के साथ गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी तक दे डाली।
और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। हालांकि युवती इस पूरे घटनाक्रम के बाद डिप्रेशन में आ गई और उसने अपने हाथ की नस काट ली, जिसके बाद परिजनों ने युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच अब कर रही है। थाना चंदन नगर में एक युवती के द्वारा बलात्कार का मुकदमा कायम कराया गया है, जिसमें आरोपी जो है उसका परिचित है और काफी समय से उसके संपर्क में था और इस दौरान जो है उसने उसके साथ कई बार बलात्कार किया, जिस पर से प्राइमा फेसी किसी क्षेत्र का मुकदमा कायम करके मेडिकल और विवेचना और अन्य जांच की कार्रवाई की जा रही है और जैसा साक्ष्य रहेंगे तदनुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर नगरी से है, जहां शिक्षा विभाग की जमीन पर नगर परिषद नगरी में 88 लाख का मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसे लेकर नगर के खिलाड़ी और नागरिकों ने इस स्टेडियम को कहीं और बनाने के लिए सीएमओ कलेक्टर के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। लोगों का कहना है कि स्कूल की सीमा में मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण होने पर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। वहीं दूसरी ओर नगर के खेल प्रेमी खिलाड़ियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं स्कूल प्रशासन को भी इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। खबर परासिया विधानसभा से है, जहां पहाड़ी क्षेत्र में बसे 12 गांवों में पानी की विकराल समस्या पैदा हो गई है। यह लगभग 20 साल से पानी की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी प्रतिनिधि और न ही शासन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस ओर ध्यान दिया। ग्रामीणवासी विगत वर्षों से पहाड़ी क्षेत्र में डैम की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी की समस्या से ग्रामीण यहां लगातार जूझ रहे हैं। 20 साल से यहां पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन कई बार इसे लेकर अपनी परेशानी ग्रामीणों की तरफ से बताई गई, लेकिन अब तक कोई भी हल इसका नहीं निकल पाया है। परासिया क्षेत्र में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। परिषद विधानसभा परासिया विधानसभा की जनपद परिषद में खड़े हुए, जहाँ पे पहाड़ी पर स्थित है बोधला पड़ाल का गांव है जामुन बर्रा। आपको ये बता दें, ये जामुन बर्रा गांव एक ऊंची पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पे हर गर्मी के मौसम में यहाँ पानी की समस्या बन जाती है, क्योंकि ये ऊंचाई पे बसा होने की वजह से यहाँ पानी का संकलन नहीं हो पाता। साथ ही आसपास के नदी और नाले यहाँ सूख जाते हैं। यहाँ की महिलाएं करीब 1 किलोमीटर गहरी खाई में जाकर पानी भरती हैं। साथ ही आज पानी की स्थिति यह है इस गांव में कि इनको हफ्ते और 10 दिन के बीच, वो भी एक जुगाड़ करके, जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये पाइप का कनेक्शन नदी नाले से लेकर आए हैं, वो भी 9 और 10 दिन के बीच ये आधे घंटे का ये पानी चलता है और आधे घंटे में मात्र आधे गांव के लोग भी भर पाते हैं। जिसकी वजह से इन्होंने बताया कि यहाँ पे 10, 15, 20 सालों से ये पानी की लगातार ये समस्या यहाँ बनी हुई है। ये कभी हम नौना पठार से जाते हैं, कभी पगारा से लेके आते हैं और पानी यहाँ पूरा सूख चुका है। एक कुआं था, उसमें ये पाइप डाल के करें, इसमें भी दूसरे का सामान डाले हैं। पानी की विकराल समस्या है। बार बार शासन प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं हर 5 वर्ष में, लेकिन आश्वासन देके चले जा रहे हैं कि पानी की समस्या का समाधान होगा, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। हम हर साल 2-3 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नीचे गड्ढा खाई से पानी लेके आते हैं। कभी कभार अगर लोग मोटरसाइकिल से जाना होता तो लौना पठार, पगारा, इन ग्रामों से मोटरसाइकिल में पानी। अब खबर रतलाम से है, जहां शिवगढ़ रोड स्थित जमुना पुल के नीचे खदान से महिलाएं पीली मिट्टी खोदने का काम कर रही थी। इसी दौरान अचानक खदान धंस गई, जिसमें महिलाओं के अलावा बच्चे भी दब गए।
अचानक खदान धंसने से हादसे का शिकार हुई महिलाओं और बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण वहां पहुंच गए। वहीं इस मामले की पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और जांच में जुट गई। दो महिलाएं और एक लगभग 16-17 साल का लड़का मिट्टी निकाल रहे थे। चूंकि 2-3 दिन पहले बारिश हुई है, बारिश के कारण मिट्टी के ऊपर भार ज़्यादा हुआ तो मिट्टी धंस गई, जिसमें तीनों लोग मिट्टी में दब गए थे। जिसमें 2 लोग तो एक जो आशा नाम की लड़की है वो पूर्णतः ठीक है। दिलीप नाम के लड़के को यहाँ से हमने रतलाम रेफर किया है। ये भी लगभग ज़्यादा गंभीर नहीं है, स्थिर है। एक महिला है जो इसकी मां है, वो दबने से उसकी मृत्यु हो गई है। एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के तहत श्यामपुर पंचायत से प्रभात फेरी निकाली गई। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार ने जन शिक्षण संस्थान के तहत वासुदेव कुटुंबकम के माध्यम से 1 जून से 15 जून तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। श्यामपुर में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र की संचालक सोनम ने एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के तहत श्यामपुर पंचायत से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें श्यामपुर पंचायत सरपंच नवीन चौहान, पंचायत सचिव मुकेश पाटीदार, उप सरपंच प्रदीप पुष्पात सहित सभी जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे। अब खबर गुवारा से है, जहां क्षेत्र के राम टोरिया बस स्टैंड चौराहे पर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती के मौके पर प्रतिमा का अनावरण किया गया। मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष और विधायक प्रद्युम्न सिंह लूदी ने प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि जल्द से जल्द नगर गुवारा में भी मां अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। माता अहिल्या देवी का जन्म जयंती मना रहे थे और समाज के द्वारा बहुत पहले से ये मांग चली आ रही थी कि यहाँ एक प्रतिमा का स्थापना की जाए। उसके लिए समाज ने प्रतिमा बना भी ली थी। सरपंच महोदय की सहमति से यहाँ पर रामटोरिया में तिराहे पर ये मूर्ति की स्थापना की गई है और आज उनकी जन्म जयंती पर उनका मूर्ति का अनावरण भी किया गया है। इंदौर की जीआरपी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अलग अलग थाना क्षेत्र में चुराई गई 4 मोटरसाइकिल जब्त कर 3 आरोपियों को यहां पकड़ा है। बता दें कि अपने महंगे शौक पूरे करने और गर्लफ्रेंड को घुमाने फिराने के लिए तीनों पढ़े लिखे छात्र चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है। कल दिनांक 31/5/2023 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गाड़ी चोरी करने वाले लड़के गाड़ी बेचने के फिराक में प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पार्किंग में खड़े, जो गाड़ी बेचने के फिराक में। मुखबिर की सूचना को आमद की करके पंचानों के साथ और हमारे फोर्स को साथ लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचे। पुलिस को देखकर तीनों लड़के दिखे जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा। नाम पता पूछा था, कभी कुछ गलत बताने लगे। शांता देकर पूछा था हरिओम दीपक को हरिओम गुणाश और दीपक बताए। तीनों से लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस आदि पूछा, कागजात पूछे, जिन्होंने नहीं होना बताया।
फिर उनसे पूछा कि ये गाड़ी कहाँ से लाया, तो खजराना गणेश मंदिर, कालानी नगर और जेल रोड और प्लेटफॉर्म नंबर 6 के रेलवे ऑफिस के पास में से। मध्य प्रदेश के सागर जिले के नैरवली थाना अंतर्गत पुराने विवाद को लेकर दबाव बनाने के लिए आधा दर्जन पुरुष और महिलाओं पर वृद्ध महिला से मारपीट कर उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची पाउडर डालने का आरोप लगा है। पीड़ित वृद्ध महिला के मुताबिक जब वो घर से दुकान पर जा रही थी तभी बीच रास्ते में जोगी परिवार के पुरुष महिलाओं ने मारपीट की और खींचकर घर के अंदर ले गए, जहां उनके साथ बदसलूकी की गई, जिसकी जानकारी परिवार वालों को लगते ही मौके पर पहुंचे और महिला को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। बेटा हम घर से आ रहे थे तो इनने दबाव डालो के राजीनामा कर लो। हमने कहीं के कर ले बेटा मोड़ी कि सोना चांदी चलोगा, तो हमने कहीं उसे पूछ के कर ले कि मदर जोत की कर रही के नहीं, खचोल ले गए, मंगलसूत्र टोल लो, माँ बिचूड़ी टोल ले, हमने पाँव परे तो बेटा हम कर ले, मतलब पहचान दो हमें, जो मुक्का मारे पीठ में दते मारी, सबसे कई बेटा को चालू कौन नहीं आया हुआ है। हमको ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलंधर के रहने वाली गोमती बाई को वहीं के रहने वाले जोगी परिवार के द्वारा मारपीट कर दी गई है, जो घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आरोपी के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। नगर पालिका परिषद में आयोजित लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र के वितरण कार्यक्रम में सीहोर विधायक सुदेश राय और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर द्वारा लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। योजना के तहत 10 जून सभी बहनों के खाते में 1,000 रुपए डाले जाएंगे। तो सीहोर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वीकृति पत्र देकर यहां पर दिया गया और अब हर महीने 1,000 रुपए यहां पर महिलाओं के खातों में डाले जाएंगे। विधायक की तरफ से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत यहां पत्र यहां पर दिए गए, जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम नेता इंदौर में गौरव दिवस कार्यक्रम में मौजूद थे, तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ बदमाशों ने प्रॉपर्टी ब्रोकर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक करणी सेना का पदाधिकारी भी है। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। देर रात प्रॉपर्टी ब्रोकर और करणी सेना के पदाधिकारी मोहित पटेल की उसी के लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे दोस्त मोहित को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मोहित के सीने पर 2 गोलियां लगी हैं। हालांकि हत्याकांड के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस हत्याकांड को अंजाम देने वाले अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। एक बिशनखेड़ा गांव है थाना कनाड़िया में, वहां के एक युवक जिसका नाम मोहित पिता दिलीप पटेल है, उनको सीने में 2 गोली लगी है, जिससे उनकी मृत्यु हुई है। उनको यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल लाए थे, जो हॉस्पिटल लाने के पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी गाड़ी में उनकी पिस्टल मिली है और गाड़ी में ही गोली लगी थी, जो उनके दोस्त उनको बॉम्बे हॉस्पिटल लेके आए। धार जिले के घाटा बिल्लौद में एक धार्मिक आयोजन हुआ, जो जिले में राजनीतिक तौर पर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल घाटा बिल्लौद में भगवान खाटू श्याम जी के नाम एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया था, जिसमें पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु लोगों के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। आयोजन धार जिले के पूर्व जिला बीजेपी अध्यक्ष राजीव यादव के मार्गदर्शन में किया गया था। हालांकि कार्यक्रम देर रात से शुरू हुआ, जिसके बाद भी भक्ति रस सुबह तक बरसता रहा। इसमें प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल की मधुर भजनों की प्रस्तुतियों ने ऐसा समा बांधा कि हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु और भक्तगण
देर रात तक भगवान खाटू श्याम जी के भजनों पर झूमते हुए नजर आए। आयोजन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे सहित इंदौर और धार के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भव्यता को देखते हुए भक्तों के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं। सागौन तस्करों का पीछा कर रही विदिशा वन विभाग की टीम पर तस्करों ने पथराव कर दिया और भागते हुए गुना की सीमा में प्रवेश कर गए। इसकी सूचना गुना वन विभाग और पुलिस को मिली तो संयुक्त अभियान में टीम रवाना की गई। टीम ने घेराबंदी की तो तस्कर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर वहां से फरार हो गए। तस्करों के पथराव में विदिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 3 आरक्षक घायल हो गए हैं। फिलहाल किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।